नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लेक सिटी में शुरू हुआ टीकाकरण, सीएमएचओ दिनेश खराड़ी को लगा पहला टीका। स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन के तहत तैयारियां तो कर ली, लेकिन शिक्षकों की कमी चुनौती, 800 से ज्यादा पद है खाली। कलेक्टर ने ली जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक, नियमित कार्रवाई को कहा। पुराने शहर पर्यटक स्थलों से लावारिस पशुओं को हटवाने, लपकों के खिलाफ अभियान के दिए निर्देश। सलूंबर में टिकट कटने पर हाथापाई पर उतरे भाजपा कार्यकर्ता, प्रभारी पर उतारा गुस्सा, बुलानी पड़ी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। महाराणा भूपाल चिकित्सालय के सुपर स्पेशलिटी विंग में सीएमएचओ दिनेश खराड़ी को कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। इसके बाद में आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल लाखन पोसवाल, महाराणा भूपाल चिकित्सालय के अधीक्षक आरएल सुमन और चिकित्सक आनंद गुप्ता को टीका लगवाया गया। उदयपुर में पहला टीका लगवाने के बाद से सीएमएचओ दिनेश खराड़ी ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद अब वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन आम जनता में वैक्सीनेशन को लेकर काफी भ्रांतियां और डर था। ऐसे में आज पहला टीका लगवाया गया है ताकि जनता में फैली भ्रांतियां और डर को खत्म किया जा सके। इस दौरान उदयपुर में दूसरा टीका लगाने वाले आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल लाखन पोसवाल ने भी खुशी जाहिर की। पोसवाल ने कहा कि हम एक नए अध्याय में शामिल हुए हैं, जिसकी मुझे काफी खुशी है। यह टीका पूरी तरह से सही और कारगर है। उदयपुर के 9 सेंटर पर टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें आरएनटी सुपर स्पेशलिटी के साथ है जिला अस्पताल चांदपोल, हिरनमंगरी सैटेलाइट, यूएचसी भुवाणा, यूपीएचसी सेक्टर 14, एएनएमटीसी सलूंबर, सीएचसी नाई, सीएचसी मावली और सीएचसी भिंडर शामिल है। टीकाकरण के पहले दिन पूर्व में चिन्हित हेल्थ वर्कर्स को ही टीका लगाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक केंद्र पर 100 हेल्थ वर्कर आज कोविशील्ड की पहली डोज लगाएंगे। उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश खराड़ी ने बताया कि आज प्रथम चरण में हेल्थ वर्कर से टीकाकरण की शुरुआत की गई है। इसके बाद में दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा, जबकि तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद में चौथे चरण में 50 वर्ष से कम आयु के लोग जिन्हें किसी तरह की बीमारी हो, उन्हें टीका लगाया जाएगा। राज्य सरकार के आदेश के बाद 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए सोमवार से स्कूल वापस खुल जाएंगे। करीब 9 माह बाद खुल रहे स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन की पालना कराना भी जरूरी होगा। वहीं इस चुनौती के अलावा एक और चुनौती शिक्षकों की रहेगी, क्योंकि संभाग के सरकारी स्कूल में 894 खाली पद इस सत्र के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। गाइडलाइन के मुताबिक 50-50% छात्रों के साथ क्लासें लगेंगी। वहीं पहली से 8वीं कक्षा के क्लासरूम खाली होने के चलते सोशल डिस्टेंसिंग भी सुनिश्चित होने की बात थी। हालात यह है कि संभाग में सेकंड ग्रेड शिक्षक के 800 से ज्यादा पद खाली हैं, जबकि इन पदों के लिए आरपीएससी ने डीबीसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। दरअसल इन पदों को 3rd ग्रेड शिक्षकों को पदोन्नत कर भरा जाना था। इनकी डीपीसी प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। अब पद स्थापन के लिए काउंसलिंग संभाग के संयुक्त निदेशक को करनी है। बीते 1 माह से पदोन्नति का शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। इस पर विभागीय अधिकारी का कहना है कि प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन पद स्थापन के लिए काउंसलिंग का आदेश निदेशालय से होना बाकी है। बिना निदेशालय की अनुमति के काउंसलिंग नहीं की जा सकेगी। ऐसे में 5 महीनों में परीक्षाओं की तैयारी कैसे होगी, यह भी बड़ा सवाल है। इससे न सिर्फ बोर्ड रिजल्ट प्रभावित होगा, बल्कि पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षक भी परेशान हो रहे हैं। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक ली। उन्होंने सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में उदयपुर विश्व पटल पर विशिष्ट स्थान रखता है और यहां आने वाला हर पर्यटक हमारा मेहमान है। जो पर्यटक यहां आए वो सुनहरी यादें लेकर लौटे और दोबारा आए। इसके लिए पर्यटन विकास के सकारात्मक प्रयास करने होंगे। कलेक्टर ने पर्यटन स्थलों पर कोविड से बचाव की जानकारी के साइन फ्लैक्स लगाने, हेल्प डेस्क लगाने, दुर्घटना संभावित पर्यटक स्थल, बड़ी लेक, सज्जनगढ़, गणगौर घाट, माझी का मंदिर, फतेहसागर पाल आदि पर नो सेल्फी जोन घोषित कर साइन लगवाने, पर्यटक थाने की नफरी बढ़ाने और पर्यटकों से संबंधित समस्याओं पर कार्यवाही करने, पुराने शहर पर्यटक स्थलों से लावारिस पशुओं को हटवाने, लपकों के विरुद्ध अभियान चलाकर नियमित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में यूआईटी सचिव अरुण कुमार हसीजा, पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना आदि मौजूद थे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली।
जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टिकट वितरण का दौर है और अपने अपने उम्मीदवार को टिकट मिलने की उम्मीद हर कोई लगाए बैठा था, परंतु जब ऐसा नहीं हुआ और इसमें धांधली नजर आई तो अंदरूनी असंतोष बाहर आ गया। नगर पालिका चुनाव के तहत शुक्रवार को नामांकन के अंतिम दिन सलूम्बर में भाजपा नेताओं की लड़ाई खुलकर सड़कों पर आ गई। अंतिम समय में प्रत्याशी बदलने से खफा कार्यकर्ता निकाय प्रभारी लाभचंद पटेल के साथ ही जिला उपाध्यक्ष कैलाश गांधी के समर्थकों से उलझ पड़े। नौबत हाथापाई पर आ गई और मौजूद कार्यकर्ताओं ने बड़ी मुश्किल से मामला शांत करवाया। घटनाक्रम के अनुसार वार्ड 19 से राकेश पुरबिया और 25 से करण सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा, लेकिन बाद में पता चला कि इन दोनों वार्ड से पार्टी सिंबल इनको नहीं देकर दूसरे प्रत्याशी को दिया जा रहा है। इसकी भनक लगते ही विरोध शुरू हो गया और नामांकन स्थल के बाहर पहले तो वाद विवाद बढ़ा और कुछ ही देर में दोनों उम्मीदवार के समर्थक निकाय प्रभारी लाभचंद पटेल और जिला उपाध्यक्ष कैलाश गांधी के समर्थकों से उलझ पड़े। आरोप था कि गांधी और पटेल ने अंतिम समय में प्रत्याशी बदले हैं। दूसरी तरफ पटेल का कहना था कि टिकट फाइनल करना उनके हाथ नहीं है, यह तो पार्टी स्तर पर तय होता है। यहां तक कि तर्क वितर्क के बाद इस बीच विवाद इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ताओं को निकाय प्रभारी पटेल के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। दूसरे कार्यकर्ताओं ने माहौल शांत करवाया, पुलिस ने भी बीच बचाव कर मामला संभाला। इस घटनाक्रम के बाद असंतुष्ट और नाराज कार्यकर्ताओं ने बैठक कर निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ धोखा करने वालों को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। इस दौरान बैठक में तरुण पुरबिया, सुभाष पुरबिया, नाथूलाल भोई, सुरेश रूपावत, भागीरथ लश्कर, शंकरलाल भोई, पुष्पेंद्र भोई, किशन पुरबिया, करण सिंह पंवार, महेंद्र रूपावत, विनोद खटीक, नाथूलाल भोई, निवर्तमान पालिका उपाध्यक्ष विजेश भलवाड़ा सहित वार्डवासी मौजूद थे। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।